students, this is your physics educator and let's start our session with the topic electricity. Many students are facing problem in this electricity chapter, but I am gonna to make this chapter easy peasy for you. So without wasting our time, let's get started. And I have to give you a suggestion. If you are new in our channel, please do like, subscribe and share the video. सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले टॉपिक्स क्या क्या हैं इस चैप्टर में. देखो, मैं टॉपिक्स थोड़ा मैं ओवरव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो हमको थोड़ा पहले से भी पता हो जाता है. तो देखो, इसमें हम लोग को तो करंट के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट डेफिनेशन, वोल्ट मीटर क्या होता है, हम किस चीज़ से वोल्ट को नापते हैं, उसको मेज़र करते हैं, सिम्बॉल्स हम लोग को पढ़ने हैं, ओम्स लॉ हमको पढ़ने हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ओम्स लॉ के देखने हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीटिंग लॉ एंड जूल्स. ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड उसके अंदर जो कुछ सीरीज पैरेलल वगैरह हैं उसके सब टॉपिक्स हैं. इलेक्ट्रिक पावर आपका लास्ट टॉपिक होगा. मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है पूरे चैप्टर का. आई होप कि आपको ये अच्छा लगा है. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ इलेक्ट्रिक करंट, हम जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो हम उसके डिफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो डिफिनेशन देखते हैं, बट एक प्रैक्टिकल मीनिंग पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है. आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. इलेक्ट्रॉन्स को आपने पढ़ा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं आपके एटम्स के आउटर साइड क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट सेल्स में. उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. अच्छा, इसी को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. हाँ, पिछले सेशन में ये आपका था. देखो यहाँ क्या होता है ना, अब इसके केस में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जब ये फ्लो करेंगे थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे थ्रू अ कंडक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. वो क्या करेगा, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा. बट ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा काम क्यों करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वो एटम्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी डाल दी है. एनर्जी कहाँ से आई वो हम लोग वोल्ट वगैरह में पढ़ेंगे. वो एनर्जी दी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि एक्साइटेड होकर के उन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया थ्रू अ कंडक्टर, और हम लोग को मिलने लगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट. हम लोग को क्या मिलने लगा, इलेक्ट्रिक करंट. आपका जो डिफिनेशन है वो क्या बोलता है कि जो भी फ्लो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कैरिड वो आता है कैरिड मूविंग बाय इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. अब ये चार्जेस क्या होते हैं. अब चार्जेस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्जेस हमारे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हो जाते हैं. फंडामेंटल जो हमारे कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम लोग चार्जेस कहते हैं. अब देखो, जैसे भी किसी भी चीज़ का मास होना जरूरी है, वैसे ही किसी भी चीज़ का चार्जेस होता है. ठीक है, जैसे सभी चीज़ों का अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी अगर ये बॉक्स है, वुडन बॉक्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मास होगा. अगर इस वुडन बॉक्स का कुछ मास है तो उस पर उसका, और अगर मैं उसी के जगह किसी और चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें चार्जेस होंगे. या फिर कोई भी सब्सटेंस, अगर मैं अगर स्टैटिक का एग्जांपल लूँ, तो अगर आप जब कॉम को रब करते हो सर पे और उसको फिर पेपर क्लिप्स के साथ अट्रैक्ट करते हो, तो वो अट्रैक्ट कर देता है. तो उससे क्या पता चला कि वहाँ पे चार्जेस उसमें अट्रैक्ट हुए. तो यहाँ से हमको पता चल गया, जैसे ही किसी भी चीज़ का क्या होता है, मास होता है, तो वैसे ही किसी भी चीज़ का क्या होता है, हमारे पास चार्जेस भी होते हैं. आगे चलते हैं. देखो, मैंने आपको बताया ना कि चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का. ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट. अब इसको कैसे समझा जाए कि लाइक रिपेल करेगा और अनलाइक अट्रैक्ट करेगा. हाँ, मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं. मैग्नेट का एग्जांपल आप लोगों ने अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा. मैग्नेट में होते हैं भैया दो पोल्स, एक होते हैं नॉर्थ और एक होता है साउथ. अगर मैं यही करूं, दोनों मैग्नेट के आमने सामने नॉर्थ पोल रख दूं, तो क्या करेंगे, आप कभी घर पे करके देखना, वो क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे एक बार. और अगर मैं वही चेंज कर दूं और मैं कहूं कि यहाँ पे मैंने साउथ रख दिया और इस साइड मैंने नॉर्थ कर दिया, तो यहाँ नॉर्थ और साउथ जब सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. वो क्या किए, अट्रैक्ट किए. अब ये क्यों हुआ, तो इसी से हमें पता चला कि जो ये अनलाइक चार्जेस है वो हमारे रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं. इसी के साथ हमने एक और चीज़ डिराइव किया कि हमारा जो एसआई यूनिट है किसी भी चीज़ का, सिस्टम इंटरनेशनल होता है, जस्ट लाइक कूलम्स क्या है, किसका एसआई यूनिट है, चार्ज का. हमने दे दिया कि एसआई यूनिट जो होगा चार्ज का, उसको हम लोग बोलेंगे कूलम. अब यहाँ से एक बात निकल के आती है कि एक कूलम क्या होता है, उसमें कितना चार्जेस होता होगा. या आपके पास भी क्वेश्चंस आते होंगे कि एक कूलम का कितना चार्ज होता होगा. तो देखो,
एक कूलम का चार्ज कितना होता है ना कि जितना अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जितना। अब ये हमको कहाँ से पता चला? अब हमको पता है कि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ या फिर निगेटिव ऑफ 1.6 × 10⁻19। तो अब हमने फॉर्मूला पुट कर दिया कि 1 कूलम्स अपॉन में हमने क्या किया 1.6 × 10⁻19 अगर पुट करोगे तो यहाँ से आपका एक डिराइव होकर के आएगा, दैट इज नथिंग बट आपका 6 × 10⁻18 जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्रेजेंट करता है 1 कूलम में। ये आपको डिराइव करके आपको कभी कभी एग्जाम में दे भी दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए, आपका इजीली निकल के आ जाएगा 1 कूलम का चार्ज कितना होता है। क्योंकि हम जो 1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो बहुत कम होता है ना, हम उसके लिए इतना ज़्यादा हम लोग कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। सो हमने 1 कूलम का चार्ज लिया है। तो 1 कूलम का चार्ज क्या होता है, दैट इज नथिंग बट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कूलम का चार्ज होता है 6 × 10⁻18। कूलम क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओवरव्यू मैंने दे दिया फटाक से, तो आप लाइक कर दो इस वीडियो को। अब देखो चार्ज क्या, चार्ज अब किसी भी चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म, हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म किसी भी लेके चीज़ का चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं सब कुछ शॉर्ट में चाहते हैं ना, तो चलो शॉर्ट में इसको चेंज कर देते। तो हमने कहा कि चार्ज को जो है हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से, किससे, क्यू से। और वहीं हमने कह दिया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा हमको एन बोलेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा उसको ई बोलेंगे। क्या कहा मैंने, रिपीट करता हूँ, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करेंगे कि अगर Q कहीं लिखा है तो हम मानेंगे चार्ज है, N कहीं लिखा है तो हम मानेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या और E कहीं लिखा हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम इतना चार्ज। अगर ये तीनों को एक साथ क्या कीजिएगा आप फॉर्मूला एक डिराइव करके निकलता है, दैट इज अगर चार्ज निकालना है तो दैट इज Q = NE। अगर आपके पास चार्ज निकालना है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना पावर है वो फाइंड करना होगा। चलिए इजी पीजी हो रहे हैं ना कंसेप्ट्स, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है। तो देखो अब करंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, हमारा करंट कितना रेट से जो हमारा फ्लो हो रहा है चार्ज। किसी भी चीज़ का एक रेट होता है ना, किसी भी चीज़ का फ्लो करने का एक रेट होता है, दैट इज़ वो कितना फ्लो कर रहा है, कितने रेट पे फ्लो कर रहा है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, और करंट को अगर हमको फाइंड करना है तो दैट इज़ नथिंग बट हमको चार्ज यानी कि Q अपॉन में T। तो हम लोग अब यहाँ पे भी एक शॉर्ट फॉर्म आ गया करंट का। हमने बोला कि करंट को हम लोग डिनोट करेंगे फ्रॉम दी I, करंट को हम लोग डिनोट करेंगे I, और चार्ज तो Q है और टाइम तो T ही है। चलो इससे हमको पता चल गया करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, क्योंकि हमको पता है कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ही है और पर सेकेंड में हो रहा है, तो टाइम तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ऐसा यूनिट इसका भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के लिए हमने इसको दे दिया एम्पियर नेम। ऐसे इसको हम लोग कूलम पर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो 1 एम्पियर कितना होता है, 1 कूलम पर सेकेंड, और 1 यहाँ पे मिली और मैक्रो एम्पेयर का भी केस आ जाता है। तो 1 मिली एम्पेयर कितना होता है, 1 मिली एम्पेयर कितना होता है, वो होता है 10⁻³ एम्पेयर जितना चार्ज। ठीक है, 1 एम्पेयर से इतना कम होता है। और 1 एक माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो के लिए हम लोग सिंबल नथिंग बट म्यू यूज़ करते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पेयर कितना हो जाता है 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये क्या हो गया आपका, एक दूसरे यूनिट्स आ गए हैं। कभी कभी हमको न्यूमेरिकल्स में ये सब भी दिए रहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो करंट को हम लोग मेज़र करते हैं आम मीटर कोई एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग मेज़र कर देते हैं करंट को। ये सर्किट मेरा देख रहे हो, यहाँ पे एक ए सिंबल है, उसी को हम लोग आम मीटर यूज़ करते हैं, जो करंट को फाइंड करने में यूज़ होता है। और आम मीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता है, ऑलवेज ये कनेक्टेड होगा सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो एंड टू एंड कनेक्टेड रहेंगे एक साथ उसको सीरीज़ बोलेंगे, जो आमने सामने पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे उसको पैरेलल में कहेंगे। तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगा कौन, आम मीटर्स। वेरी गुड। अब हमको पता है कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, इसी फिनोमिनन से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया है, डिस्कवर्ड किया है। नेक्स्ट थिंग जो है पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे आते हैं न्यूमेरिकल्स में कभी कभी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, हमको पता है कि कुछ काम किए जाते हैं ना,
हाँ, कोई भी पर्सन एक काम करता है और वो काम जितना करता है उसमें उसका लगता है मेहनत। तो हम लोगों ने कहा है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किया जाए अगर चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं इन्फिनिटी से कोई मेहनत करके यानी कि ला रहा हूँ कोई पॉइंट ए तक किसी भी चीज़ को, तो वो मेरा वर्क कहलाएगा। और अगर मैं ए से इन्फिनिटी तक लेके जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा वर्क नहीं क्या होगा, वहाँ पे मेरा वर्क डन होगा इन्फिनिटी से ए तक। या फिर आप कोई बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हो तो आपका वर्क डन हो रहा है। तो क्या ला रहे हो यहाँ पे, चार्जेस ला रहे हो, कुछ भी नहीं ला रहे हो बट चार्जेस लेके आ रहे हो, चार्जेस को लेके आ रहे हो। तो कहाँ से ला रहे होगे, जरूर अगर वो आपका काम हो रहा है तो आप लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ला रहे हो, तभी तो वर्क कर रहे हो। क्योंकि हाई से लो लेके जाओगे तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से ही सब कुछ समझते हैं ना। ऊपर से बॉल को नीचे घड़का दो, क्या होगा, नीचे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा उसका, उसमें कोई वर्क नहीं लगाना होगा। उसी को ऊपर लेके जाओ तो बहुत ज़्यादा थकावट होगी, उसमें क्या कहेंगे, वर्क डन हुआ है कुछ। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर दोगे आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को पहले डिनोट हम लोग करते हैं V से, ठीक है। इसका वोल्ट जो होता है SI यूनिट भी होता है, इसीलिए हम इसको वोल्ट V से डिनोट भी करते हैं। तो V इज इक्वल टू नथिंग बट W अपॉन में Q, है ना, W अपॉन में Q। तो हम इसको वर्क डन अपॉन में चार्ज अगर कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको इतना सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। अब एक वोल्ट कितना होता है भैया, तो देखो एक वोल्ट कितना होता है, जब 1 जूल का वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि 1 जूल जितना वर्क अगर किया जाए 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट कितना होता है आपको पता चल गया है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया 1 वोल्ट, और ये वोल्ट क्यों है और उसका कितना वैल्यू है, तो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 1 जूल कूलम इनवर्स, ठीक है। अब 1 वोल्ट ये मैंने आपको अभी तुरंत बता दिया, मैंने उसको डिफिनेशन आपके पास 2 बार दे दिया है, सो डोंट माइंड इट। नेक्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग आई थिंक, या फिर इसके बाद मैंने आपको दे के रखा है कुछ सिम्बॉल्स, पहले इसको देख लेते हैं जो आपके NCERTs में भी है। सो वोल्ट मीटर का कंसेप्ट यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको आर्म मीटर समझाया था वहाँ पे कि आर्म मीटर जो करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है, दैट इज़ नथिंग बट वोल्ट मीटर का कंसेप्ट है। तो ये वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्ट मीटर क्या है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है किस चीज़ को, पोटेंशियल डिफरेंस को। आर्म मीटर कर रहा था किसको, करंट को, वोल्ट मीटर किसको कर रहा है, PD को, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये कनेक्टेड होता है पैरेलल में, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हाई होगा और उसका क्या था, आर्म मीटर का रेजिस्टेंस लो था और कनेक्टेड था सीरीज में, एंड टू एंड वहाँ कनेक्टेड था, बट ये जो है आपका पैरेलली कनेक्टेड होगा। इसका सिंबल आपको कुछ ये नीचे वाला दिया है, V बना दो सर्कल में, 2 लाइन कर दो, प्लस माइनस का सिंबल दे दो, दैट इज़ नथिंग बट वोल्ट मीटर आपका बन के आ जाएगा। आप अगर घर में भी जाके देखोगे तो लगा हो सकता है, नहीं भी लगा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं। सो सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो सेल है, सेल यानी आपको पता है कि सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज होते हैं, वहाँ से आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और सेल्स को ज़्यादा कनेक्ट कर दो तो बैटरी मिल जाता है। कभी लोग सेल को बैटरी और बैटरी को ही सेल समझ लेते हैं, बट इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा सेल मिला करके बैटरी बना जाता है, एक सेल से बैटरी नहीं बनती है, ठीक है। तो सेल क्या है, वो एक डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल देता है। अरे हाँ, किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए, वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आती है, सेल से आती है, और वही क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को। समझ में आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ जो करंट है ऑलवेज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर। क्यों फ्लो करता है, मैंने आपको बॉल वाला केस दे करके भी समझा दिया है। क्योंकि अगर हायर टू अगर लोअर करता है तो वहाँ पे वो वर्क जो है डन वो नहीं होता है, या फिर बहुत कम होता है, ठीक है, हायर टू लोअर में। लेकिन लोअर से हायर में जाओगे तो वर्क डन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कुछ कंपोनेंट्स और एक सिम्बॉल्स दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल का देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक सेल पे एक ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक सेल को मिला करके बना दोगे तो वो फिर बैटरी का फॉर्मेशन करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल का आपको मैंने सिम्बॉल दिखा दिया, कुछ इस टाइप से होता है। और अगर बैटरी का लोगे तो ये आपका बैटरी है, फिर स्विच का ये प्लग्ड वाला है, और ये ओपन वाला यानी कि सर्किट ब्रेक्ड है, और ये क्लोज्ड वाला है यानी कि स्विच ऑन है। ये वायर जॉइंट है, ये आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट है। ये आपका बल्ब है, ये आपका रजिस्टर है। रजिस्टर यानी ऊबड़ खाबड़ टाइप से ये देता है, ये करंट को रोकने का काम करता है। ये मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा।
ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग रिहोस्टैट भी बोलते हैं। ये आपका आर्म मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर। एनसीईआरटी में इसकी पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर है, आप वहाँ पे अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं ये वाले पिक्चर, और बहुत खूबसूरत बुक है तो आपको वो पढ़नी चाहिए एक बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये हमारा यहीं पे पार्ट 1 ख़त्म होता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट्स। सो इसके 2 पार्ट्स और आएंगे और 2 पार्ट्स में हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ये थोड़ा बता देना ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग भी सोचते हो कितने पार्ट्स आएंगे। तो 2 पार्ट्स और आएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसके बाद ये चैप्टर एंड। और उसमें हम लोग देखने वाले काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग। सो मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। सो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।